जब सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारका को जीतने गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, और वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जैसा उत्कर्ण और साहस से भरा योद्धा द्वापर युग में न कोई हुआ था और न होगा, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अपनी असीम शक्ति से वो किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर आक्रमण किया था? आखिर क्यों कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया था? जब कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक बार जब कौरव वन में विहार करने के लिए गए थे, तब गंधर्वों ने उन पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में गंधर्वों ने कौरवों को पराजित करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्वों और उनके राजा चित्रसेन ने कई सारी मायाओं का प्रयोग किया था, जिसके कारण कौरव उनके सामने टिक नहीं पाए और इस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने एक साथ मिलकर कर्ण पर भी आक्रमण किया और कर्ण के धनुष को तोड़ डाला, जिसके कारण कर्ण को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। और गंधर्व युद्ध के समय कर्ण के पास अपना दिव्य धनुष यानी विजय धनुष था ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने दिग्विजय धनुष का इस्तेमाल कभी से किया ही नहीं था। उसने तो केवल महाभारत के 17वें दिन में ही अर्जुन के विरुद्ध उस विजय धनुष का उपयोग किया था। और इस युद्ध में अपने साधारण से धनुष के बलबूते कर्ण कोई भी दिव्यास्त्र नहीं चला पाए थे, इसलिए इस युद्ध में कर्ण को हार का सामना करना पड़ा था। कर्ण के सामने ही गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन ने ही गंधर्वों से स्वयं दुर्योधन को बचाया था और इसी के चलते कर्ण को सब भगोड़ा भी कहने लगे थे। उसकी वीरता पर लोगों ने कई सारे सवाल उठाए। इसके बाद उसने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा का विचार किया। ये दिग्विजय यात्रा कर्ण ने तब की थी जब स्वयं पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया था। और उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल यज्ञ यानी वैष्णव यज्ञ को किया था। जिस समय कर्ण ने दिग्विजय यात्रा शुरू की और वो अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े, पहले कर्ण ने पांचाल राज्य के नरेश द्रुपद के ऊपर आक्रमण किया और अपनी विशाल सेना के साथ कर्ण ने द्रुपद के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उसके राज्य पर हमला किया है, तब द्रुपद अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इसके बाद कर्ण और द्रुपद में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में कर्ण ने द्रुपद को पराजित कर दिया, अपने अधीन कर लिया और इसके बाद द्रुपद राज्य पांचाल यानी हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रुपद को सोना, चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया कर एक वीर योद्धा कहलाने लगा। इसके बाद कर्ण ने मगध को भी जीता। इसी तरह कर्ण ने सारी दिशाओं में दिग्विजय यात्रा कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया, यानी हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था। और अंत में कर्ण ने अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण की नगरी यानी द्वारका नगरी पहुंचते हैं। और यह देखकर इंद्र ने जल्द ही कर्ण के दिग्विजय यात्रा का संदेश बलराम जी के पास पहुंचा दिया। इंद्र बलराम जी से कहते हैं कि हे बलराम, कर्ण दिग्विजय यात्रा पर निकला है। उसने एक एक करके सारे राज्यों को परास्त कर दिया है और अब उसकी नजरें द्वारका पर है और वो अपनी सेना के साथ द्वारका की ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव की बात सुनकर बलराम जी कहते हैं, हस्तिनापुर की अधीनता हम यादव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कर्ण की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो हम उसकी सेना के साथ साथ उसे भी यमलोक के द्वार पहुंचा देंगे। और आज पूरा संसार बलराम के क्रोध को देखेगा। द्वारका पर आक्रमण करने से पहले कर्ण को यमलोक भेज दूंगा। इसके बाद बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहा
कर्ण का दुस्साहस तो देखो कान्हा, उसने अपनी सेना लेकर हमारी द्वारका नगरी पर आक्रमण करने आ रहा है। तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और आज पूरा संसार यादवों के बल को देखेगा। मैं नहीं चाहता कि युद्ध की अगुवाई तुम करो, क्योंकि इस युद्ध की अगुवाई मैं करूंगा और कर्ण और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी को क्रोधित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, दाऊ आप पहले शांत हो जाइए। बिना कर्ण की मंशा को जाने हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। जितना मैं कर्ण को जानता हूँ वो थोड़ा सभी योद्धाओं से अलग है। वीर होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का है। कर्ण से युद्ध करने से पहले हमको उससे जरूर बात करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बातों से भी बलराम जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण और पूरी यादव सेना के साथ द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। जी हाँ, यादव सेना यानी नारायणी सेना, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इसके बाद कर्ण भी अपनी सेना के साथ द्वारका पहुंचे और अपने सामने बलराम जी और श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन बलराम जी का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथ पर हल को उठाकर कर्ण को युद्ध की चुनौती दे दी। बलराम जी की इस चुनौती को सुनकर कर्ण ने अपने धनुष को उठाया और 2 बाणों का संधान किया। कर्ण के सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जैसे महापराक्रमी योद्धा को देख कर्ण की सेना और नारायणी सेना बेहद ही अचंभे में थी। युद्ध क्षेत्र पर मौजूद हर एक योद्धा चिंता में था। इसके बाद कर्ण ने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों पर एक बाण चलाया, जो देखते ही देखते 2 भिन्न भिन्न मालाओं में बदल गया और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गले में माला जाकर गिरी। कर्ण के इस विनम्रता को देखकर बलराम जी का क्रोध शांत हो गया। वो आश्चर्यचकित हो गए और इसके बाद कर्ण ने बलराम जी से कहा, हे बलदाऊ, हस्तिनापुर की तरफ से मैं दिग्विजय यात्रा पर निकला। मैंने चारों दिशाओं के सभी राज्यों को जीता, लेकिन श्री कृष्ण और आपसे युद्ध कर भला मैं कैसे जीत सकता हूँ? और आखिर कौन जीता है आज तक जो मैं जीतना चाहूँगा? इसलिए मैं द्वारका को जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि द्वारका के साथ संधि करने के लिए आया हूँ। इसलिए हे बलदाऊ, आप हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करें। कर्ण की बातों को सुनकर बलराम जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, अद्भुत कर्ण, अद्भुत। तुम्हारे इस विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने बहुत से बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा देखे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता की कमी हमेशा रहती है। लेकिन आज मैंने तुम्हें देखा, मैं धन्य हो गया। समस्त राज्यों को जीतकर तुमने अपने पराक्रमण की घोषणा तो कर दी, लेकिन साथ ही तुम्हारी विनम्रता को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और इसलिए मैं हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकारता हूँ। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कर्ण को द्वारका पर आमंत्रित भी किया, जहाँ पर कर्ण समेत उनकी सेना को भोजन परोसा गया। वैसे तो कर्ण ने कई सारे राज्यों को परास्त करके उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया, यानी हस्तिनापुर के अधीन कर लिया, लेकिन उसने द्वारका पर आक्रमण नहीं किया और ना ही उसने युद्ध करने की सोची, क्योंकि स्वयं कर्ण जानता है कि यहाँ पर शेषनाग और स्वयं विष्णु के अवतार मौजूद हैं। वहाँ पर कोई साधारण मनुष्य युद्ध क्या कर सकता है, जब वहाँ पर देवता भी युद्ध नहीं करते। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, जोर से बोले राधे राधे।